आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी बात करूंगा मैं एक ऐसे वाकये की कि जो दिल दहला देने वाला है। ये वाकया दिल्ली का है। जी हां, कौमी राजधानी दिल्ली, जहां पे 2-3 दिन तक हाई अलर्ट रहा, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि एक औरत लापता हुई। लेकिन एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो पैरों के नीचे से जमीन निकाल देने वाला है। जी हां, ये वाकया है संगम विहार दिल्ली का। एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक नौजवान है और उसको तकरीबन 8 से 10 लड़के पहले लात और घूंसों से उसको मारा और उसके बाद फिर उसके ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया और एक साथ कई उस पे वार किए। और ये ऐसा नहीं कि किसी सन्नाटे मकाम पर हुआ, बल्कि बताया यह जा रहा है कि वो बाजार का इलाका है और सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, चारों तरफ घर हैं, लेकिन लोग उसे मारते रहे। लड़के उस नौजवान को चाकुओं से गोदते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। और यही नहीं, बल्कि वो नौजवान जो है अस्पताल के अपने घर की तरफ उसी तरीके से खून में लथपथ पहुंचा और घर वालों ने जब देखा तब उसे अस्पताल लेकर गए हैं। दरअसल ये जो नौजवान है इसका नाम दिलशाद है। इसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है और जिन लड़कों ने इस पर हमला किया है वो 8 लड़के जो अब गिरफ्त में है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया यह गया है कि वो नाबालिग हैं और उन्होंने पुरानी रंजिश के चलते, दुश्मनी के चलते इस नौजवान पर हमला किया। अब जब घर ये नौजवान खून में लथपथ पहुंचता है तो घर वाले देख करके चीख पड़ते हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और फौरन जो उसके करीब अस्पताल है, मजीदिया अस्पताल, वहां लेकर फौरन उसको जाते हैं। लेकिन तब तक खून इतना बह गया था, अगर उस नौजवान को सीधे अस्पताल ले जाया जाता और घर वो न जाकर के सीधे अस्पताल पहुंच जाता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। यानी जो हमलावर थे वो भाग गए, इसके बावजूद किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की, किसी के अंदर इतनी इंसानियत पैदा नहीं हुई कि उस नौजवान को कम से कम अस्पताल तक पहुंचा देते। ये सीसीटीवी फुटेज में आया है और बताया यह जा रहा है, वहां के जो पुलिस अफसर हैं उन्होंने इसके बारे में बताया है कि चंदन चौधरी उनका नाम है। उन्होंने बताया है कि दरअसल ये 1 साल पुराना मामला है और डीजे को लेकर के यहां पे एक धर्मशाला है, वहीं पे कहा सुनी हो गई थी, दोनों में झगड़ा हो गया था और उसका बदला लेने के लिए इन लड़कों ने ये हमला किया है। अब आप देखिए कि ये कोई पहला वाकया नहीं, बल्कि लगातार न सिर्फ दिल्ली में, बल्कि आप देखिए यूपी में भी अभी जो हाजी बाबू हैं उनका कैसे मर्डर हुआ, और वही दिल्ली में आप देखिए कि आए रोज कहीं ना कहीं मर्डर हो रहा है। ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? कौमी राजधानी दिल्ली है और यहां पे इस तरीके से खुल्लम खुल्ला। और सवाल यह है, एक और है कि आप देखिए कि नाबालिग हैं, नाबालिगों ने यह हमला किया है, यानी उनकी उम्र, जिन्होंने हमला किया 18 साल से कम होगी, तभी उन्हें नाबालिग कहा जा रहा है। और उन्होंने यानी इतना मारा, अगर झगड़ा होता है तो उसमें कम से कम हाथ से बच्चे मारते हैं कि हाथ से, घूसों से, पैर से, लात से, जैसे भी हो हमला करते हैं, मारते हैं। लेकिन आप देखिए कि चाकू से, और 1-2 बार नहीं, बल्कि सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे तो लगातार वो हमला कर रहे हैं और उन्हें कोई रोक नहीं रहा है। सवाल यह है कि इतनी नफरत इनमें आई कहां से? स्कूल के मामला तो आप देख ही रहे हैं कि टीचर स्कूल में बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, किस तरीके से। अभी एक वारदात तो आपने देखी होगी उत्तर प्रदेश की, बुलंदशहर की, कैसे एक टीचर जो है वो एक मुस्लिम बच्चे को, देखी ना आपने, कैसे दूसरे बच्चों से पिटवाती है, थप्पड़ मरवाती है। अब आप सोचिए कि जब स्कूल में इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें सिखाया जाएगा, तो फिर ये जो वारदात सामने आई, इसमें हैरत की क्या बात है, हैरानी की क्या बात है? ये तो होगा क्योंकि अगर स्कूल में ऐसी शिक्षा दी जाएगी
और उनका लोग सपोर्ट करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे। नफरत से यह मुल्क कहां जाएगा? क्या इस तरीके का भारत हम बना रहे हैं? क्या अमृत, जिसको कह रहे हैं अमृत काल, क्या अमृत काल में हमारे जो नए बच्चे हैं वो क्या ये सीखेंगे? एक दूसरे पर हमला करेंगे, एक दूसरे का कत्ल करेंगे, और उन्हें कोई समझाने वाला नहीं होगा, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। ये कितनी खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक मैं समझता हूं कि ये वारदात सामने आई है। और अब देखना यह है कि इस मामले में जो एलजी है, अब जाहिर है कि लड़के तो गिरफ्तार हो गए, उनसे पूछताछ भी की जाएगी, जांच होगी, सब कुछ होगा, लेकिन दिलशाद ने अपनी जान खो दी, और यह सिर्फ और सिर्फ नफरत की बुनियाद पर हुआ। नफरत के अलावा कुछ भी नहीं है। वरना आप बताइए कि एक डीजे के झगड़े में और धर्मशाला के पास, इसका मतलब साफ है कि कौन बच्चे हैं और क्यों दिलशाद को मारा गया। तो ये जो फिरका परस्ती है, ये जो नफरत का माहौल है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही दर्दनाक है। ये किस तरह का भारत बन रहा है? एक तरफ संदेश दिया जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, और दूसरी तरफ इस किस्म की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो वाकई दिल लरस जाता है कि हम नई नस्ल को क्या दे रहे हैं, नई नस्ल को हम कहां लेकर के जा रहे हैं, और क्या हमारे स्कूलों का माहौल अब ये बनने जा रहा है? क्या हमारे मोहल्लों का माहौल अब ये बन रहा है? क्या हमारे माशरे का माहौल अब ये बन रहा है कि छोटे छोटे बच्चे अब अपने ही साथी पर हमला करेंगे और उसका कत्ल कर देंगे? बहरहाल ये बहुत ही खतरनाक स्टोरी, बहुत ही अफसोसनाक स्टोरी है, और इसको किसी भी तरीके से सियासी रंग न दिया जाए। वरना होता यह है कि अगर कहीं एक दूसरे तबके का मामला होता तो अभी इन तमाम जो नौजवान हैं उनको जिहादी करार दे दिया जाता, उनको किसी बड़ी साजिश से जोड़ दिया जाता। लेकिन इसको क्या कहेंगे? ये कौन सा कारनामा है? ये कौन सी तरबियत है? ये कौन सा वाकया है? कौन सा हुनर है? मेरा सिर्फ यह कहना है कि ये जो वारदात है, ऐसी वारदात रुकनी चाहिए। नौजवानों में जो खौफ होना चाहिए कानून का, वो नहीं दिखाई दे रहा है। वो खौफ नौजवानों में नजर आना चाहिए। बहरहाल अब देखना यह है कि दिलशाद को कैसे इंसाफ मिलता है, और क्या उनके घर वाले इस लायक हैं कि दिलशाद के साथ जो कुछ हुआ है उसकी कानूनी लड़ाई लड़ सकें। लेकिन यह बहुत ही अफसोसनाक है, शर्मनाक है, और इसकी जितनी मसम्मत की जाए कम है। बहुत बहुत शुक्रिया।